परमात्मा का धन्यवाद, है ना। आज हम जानेंगे कि जब मनुष्य को किसी भी प्रकार का परेशानी होता है या तो उनकी मौत हो जाता है तो एक दूसरे पे दोष लगाते हैं। इसके विषय में आज हम एक कहानी के माध्यम से सीखने का काम करेंगे, है ना, कि दोष किसका, है ना। जब मनुष्य को कुछ भी परेशानी होता है तो झट से वे एक दूसरे पे दोष लगा देते हैं, ईश्वर को भी कोसने लगते हैं और वो एक दूसरे को दोषी ठहरा करके अपने आप को बिल्कुल साफ दिखाने की कोशिश करते हैं। पर ऐसा नहीं है। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, क्योंकि हम एक कहानी के माध्यम से बताना चाहेंगे कि दोषी कौन है ना। जब किसी को परेशानी होता है, दुख होता है, उनके अंदर कष्ट होता है तो सीधा यही बात बोलते हैं, नहीं फलाने आदमी ऐसे नहीं करता तो हमें ये परेशानी नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। दोष किसका है ये आज हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते परमात्मा का, है ना। एक सेठ था, है ना, तो उस सेठ का शादी हो गया। शादी होने के बाद उनके बच्चे नहीं होने थे। बहुत परेशान था वो, तो बहुत मुश्किल से एक उन्हें बालक पैदा हुआ, है ना। जब बालक पैदा हुआ तो सोचने की बात है, अगर कोई बड़े आदमी का बच्चा उत्पन्न होता है बहुत मुश्किल से, तो उनकी खुशी कितना होता होगा, बहुत। तो परमात्मा का धन्यवाद, उस सेठ का क्या हुआ, एक लड़का पैदा हुआ। जब लड़का पैदा हुआ तो खुशी ही खुशी छा गया, लेकिन वो खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। कुछ ही दिन के बाद उस लड़के को सर्प ने डस लिया और वो लड़का मर गया। अब सेठ के पास शोक ही शोक था, लेकिन वो गुस्से में आकर एक सपेरा को बुलाया। सपेरा को बुला करके वो सर्प को पकड़वाया। सपेरा सर्प को पकड़ लिया। सपेरा भी बहुत गुस्सा में था। सेठ का एक ही लड़का था, कितना मुश्किल से हुआ था, और आपने उसको डस लिया। वो तो बिल्कुल मर गया। गुस्से में आकर सपेरा सांप को पकड़ के जंगल में ले गया, और जब जंगल में ले गया और उसे पेटारी से निकाल कर मारने लगा। सांप के अंदर से एक आवाज आया। उन्होंने कहा, तुम मुझे क्यों मारते हो? मेरा इसमें क्या गलती है? मुझे तो समय ने आज्ञा दिया, मैंने वैसे जाकर काम किया, इसलिए मेरी गलती नहीं है, ये समय का गलती है। आप समय से जाकर मिलो। सपेरा ने सांप को पेटारी में बंद कर लिया। सपेरा जाकर समय से मिला। जब वो समय से मिला तो उससे पूछा, आपको शर्म नहीं आती? आपको कुछ बुझाता नहीं है? आपने ऐसा आदेश क्यों दिया? आखिर आपने ऐसा आदेश क्यों दिया? क्योंकि सेठ का एक ही लड़का था, कितना मुश्किल से हुआ था, और आपने उसे आदेश दे करके उसे खत्म करवा दिया। उसे पकड़ने के बाद समय ने बोला, आप मेरे को बोल रहे हो, इससे मेरी को क्या गलती है? मुझे तो कर्म ने कहा है, मुझे कर्म आदेश दिया तो मैंने आदेश किया है, इसलिए जाकर के आप कर्म से मिलो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब वो सपेरा जाकर के कर्म से मिलता है। जब कर्म से मिला और कर्म से सारी बातें करने लगा तो कर्म ने उसे जवाब दिया, आप इतना व्याकुल और परेशान क्यों ना? ये ना ही तो
सर्प का दोष है, ना ही समय का दोष है, और ना ही मेरा दोष है। तो दोष किसका है? बोला तुम जाकर मरने वाले से पूछो कि उसने किस प्रकार का कर्म किया जो उनको ये स्थिति हुआ, उनकी मौत हुआ। इसलिए ये दोष किसी का नहीं, दोष उसका है जो मरा है। आप उससे जाकर पूछो। लेकिन सपेरा को सारी बातें समझ में आ गया और सपेरा ने सर्प को छोड़ दिया। उसी प्रकार से मनुष्य एक दोषी दूसरे पे दोषी न ठहराए। दोष तो खुद को होता है, खुद को दुख पाते हैं, खुद को परेशान होते हैं और एक दूसरे पे दोषी ठहराते हैं। ऐसा कभी ना करें। लोग बोलते हैं अगर वो नहीं आता तो हमें एक्सीडेंट नहीं होता, अगर वो नहीं आता तो ऐसे नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य का अपना कर्म प्रधान है। गीता में श्री कृष्ण भी अर्जुन को समझा कर कहते हैं कर्म प्रधान है। जिस प्रकार से जिस मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करते हैं उनको उस प्रकार का फल मिलता है। तभी तो श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कर्म करो अर्जुन, फल की चिंता मत करो। क्योंकि कर्म करने वाले को फल रखा हुआ है। जैसा भी कर्म करे वो, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल आएगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल आएगा। इस प्रकार के आपके पास फल आता रहेगा। इसलिए हमें एक दूसरे को दोषी नहीं ठहराना है, खुद को अच्छे से चलना है, खुद को ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना है, परमात्मा से बातें करना है, उसकी बताए हुए रास्तों पे चलना है और एक दूसरे पे दोष ना लगाएं। अगर हम एक दूसरे पे दोष लगाएंगे मेरे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा और दोषी कोई नहीं है, दोषी तो मैं खुद हूँ। जिनको परेशानी होता है वो खुद उसका दोषी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले बार आप सबसे मिलेंगे। परमात्मा का धन्यवाद।